आज के इस वीडियो में यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 60। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ ए और बी का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लिया हमने कि यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कर देंगे हम ऐड। अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 74। तो अब अगर यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में दोनों साइड में हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 74 ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 74 ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ये A4 प्लस ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 74 ए स्क्वायर। ये मान लें इक्वेशन नंबर 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को देखता हूँ तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से हम बेसिकली इक्वेशन 1 से ए बी का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप इस इक्वेशन 1 से देखिए तो हम यहाँ ए बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं जो ए बी क्या होगा, यहाँ ए बी अगर देखा जाए तो ए बी यहाँ से बन जाएगा, ए बी यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14, ए स्क्वायर माइनस 14। तो फिर यहाँ पर ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 74 ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा ए पावर 4 प्लस इसका एक्सपेंशन कर दें तो ए पावर 4 प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू 14 इक्वल टू 74 ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ ए पावर 4 प्लस ए पावर 4 हो जाएगा 2 ए पावर 4 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस हो जाएगा ये 28 ए स्क्वायर और माइनस 74 इधर आकर के हो जाएगा ये माइनस 74 ए स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू कर दिया हमने 0। यहाँ से देखें ये बन जाएगा 2 ए पावर 4 और यहाँ पर देखिए तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस में 102 ए स्क्वायर प्लस 196 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा ए पावर 4 माइनस 51 ए स्क्वायर प्लस 98 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ए पावर 4 ये माइनस 51 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस में 49 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 98 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर को कॉमन आउट कर लें तो ए स्क्वायर माइनस 49 माइनस
2 कॉमन आउट कर लें तो ए स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 49 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 2, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 49 ये हो गया 0 के इक्वल। तो ए स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा 49 के इक्वल। सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 7। तो फिर यहाँ से हमें ए के 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए ए का एक वैल्यू होगा ए का 7, दूसरा होगा -7। हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 2, ए इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2, कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग केस कंसीडर कर लेते हैं। पहले केस में हमने ए इक्वल टू कंसीडर कर लिया है 7। तो फिर हम बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से बी इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, यहाँ से अगर देखा जाए या फिर हम पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा ये ए माइनस 14/a। तो इसमें हम ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो चूंकि b इक्वल है यहाँ a माइनस 14/a के, तो अगर हम a के जगह पर 7 रख दें और -14/7 रख दें तो ये हो जाएगा 2। तो p इक्वल टू 7 माइनस 2, p इक्वल टू हो गया 5, b इक्वल टू 5। और अगर हम a इक्वल टू -7 ले लेते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा -7 -14 डिवाइडेड बाई -7। तो b इक्वल टू -7 प्लस 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें बेसिकली यहाँ पर a का वैल्यू ये -7 है और यहाँ पर ये +2 हो जा रहा है। तो b का जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वो यहाँ पर देखा जाए तो वो -5 मिलने वाला है। तो p इक्वल टू इस केस में -5 मिल गया। तो अब यहाँ हम बात करेंगे केस सेकंड पे। तो जो केस सेकंड होगा जहाँ पर कि हम जो a है उसका वैल्यू प्लस में √2 लेके चलेंगे, तो फिर b इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 14/√2। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा √2 माइनस 14 को लिख सकते हैं 7 × 2 डिवाइडेड बाई √2। तो अब यहाँ हो जाएगा ये √2 माइनस 7, इस 2 को हम √2 × √2 अगर कर दें और डिवाइडेड बाई यहाँ √2 कर दें तो इस एक √2 से जो है ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस 7√2। सिमिलरली अगर हम a का वैल्यू -√2 कंसिडर करें, अगर हम एक इक्वल टू माइनस में √2 कंसिडर करें तो b इक्वल टू माइनस में √2 माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 14 बाई माइनस में √2। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे
तो आप पाएंगे कि यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस में √2 प्लस 7 √2। तो इस तरह से जो है यहाँ हमने b का वैल्यू पता किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।